हेलो फ्रेंड, अनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप आज क्लास 10th की मैथ की क्लास पढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही अगर क्लास 10th की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है मैथ का रियल नंबर, उसको आज अपन पढ़ेंगे। और उसकी जो पहला जो टॉपिक है, देखो रियल नंबर, सबसे पहला जो टॉपिक है रियल नंबर। चैप्टर का नाम जो है वो रियल नंबर है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है, आपने देखा होगा क्लास 9th में भी ये थ्योरम थी और वहाँ पर भी पढ़ा होगा। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है, तो सबसे पहली बात तो अपन जानते हैं, जैसे कि अपन 24 में 4 का डिवाइड करते हैं, 24 में 4 का डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो 24 होता है वो क्या होता है, वो होता है डिवाइडेड। क्या होता है, डिवाइडेड। और जो ये होता है वो होता है डिवीज़र। जब अपन इसका इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो 4 का डिवाइड करेंगे 24 तो 6 टाइम। अब जो ये 4 है ये तो डिवीज़र हो गया और ये 24 है डिवाइडेड हो गया। और जो 6 है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्वोशेंट्स। क्या कहलाता है, क्वोशेंट्स। और जो ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। तो अपन जब डिवाइड करते हैं तो 4 नाम यहाँ पर अपन को याद रखना है कि 24 क्या है, डिवाइडेड है। जिसमें डिवाइड करते हैं वो तो होता है डिवाइडेड, और जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीज़र होता है। जितने टाइम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है क्वोशेंट्स, और जो बचा है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ पर यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, सबसे पहली बार जब 9th में अपन ने पढ़ा था सेम थ्योरम थी, वही थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। इसमें जो टॉपिक है वो है एसएफ निकालना। डिवीज़न जो थ्योरम, यूक्लिड जो थ्योरम है उससे अपन को एसएफ निकालना है। देखो सिंपल सा एसएफ निकालना सबको आता है। एसएफ कैसे निकालते हैं वो सबको आता है, लेकिन यहाँ पर थ्योरम से एसएफ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है, देखो यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है वो है देखो, जब अपन ने एक तो अपने पास होता है डिवीज़र, एक होता है डिवाइडेड और एक होता है क्वोशेंट्स और एक होता है रिमाइंडर। ये 4 नाम अपन को याद रखने हैं। जो थ्योरम है उसी में ये 4 नाम याद रखने हैं और वही नाम आपके बार बार रिपीट होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि डिवीजन थ्योरम किसको बोलेंगे, सबसे पहली बात जो डिवाइडेड है, फॉर्मूला याद रखना। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट्स प्लस रिमाइंडर। क्वोशेंट्स प्लस रिमाइंडर, ये थ्योरम का ये फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है कि डिवाइडेड इज इक्वल टू
डिविज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर, ये अपन को थ्योरम का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसमें बात आती है कि इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करें, इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करें। तो थ्योरम को अप्लाई करने के लिए अपन एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उससे अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 और 24, 4 और 24 क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा कि दिए हुए जो नंबर दिए गए हैं उनका एचसीएफ निकालो बाय यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम के द्वारा इसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, नंबर देखो, जो यहाँ पर डिजिट है उनको देखो। डिजिट में क्या है, जो बड़ा डिजिट है उसको क्या मानेंगे, जो बड़ा डिजिट है उसको डिवाइडेड मानेंगे, और जो छोटा डिजिट है उसको डिवाइजर मानेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 और 24, 4 और 24 में से कौन बड़ा है, सिंपल सी 24 बड़ा है। अब तो 24 को यहाँ पर क्या मानेंगे, 24 को अपन मान लेंगे क्वेश्चन, सॉरी डिवाइडेड। उसके बाद में डिविज़र कौन रहेगा अपना, डिविज़र रहेगा अपना 4। अब क्वेश्चंस कहाँ से लाए, रिमाइंडर कहाँ से लाए। जो क्वेश्चंस और रिमाइंडर को लाने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो डिवाइडेड कौन है 24, डिविज़र कौन है 4, डिवाइड करो कितने टाइम 6 टाइम, ठीक है। और 24, तो अपने पास देखो डिविज़र, डिवाइडेड और 6 क्या आ गया, क्वेश्चंस आ गया। तो क्वेश्चंस कितना आया 6 आ गया, और रिमाइंडर कितना आया 0 आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 0 आया। ये तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। लेकिन अब एचसीएफ निकालना, मान लो 24 और 4 का एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से अपन को एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा। ये अब तो अपन ने प्रूव कर दिया, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से प्रूव कर दिया। 24 = 4 × 6 + 0। देखो रिमाइंडर जहाँ पर 0 आ जाता है, यूक्लिड थ्योरम वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। रिमाइंडर जहाँ पर 0 आएगा, लास्ट स्टेप उसका वही रहेगा। तो यहाँ पर 0 बन रहा है, तो 0 बन रहा है, तो इसके आगे अब स्टेप नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर एचसीएफ को किसको मानेंगे, तो एचसीएफ को हमेशा देखो इस वाली स्टेप में डिविज़र जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना होगा इनका, एचसीएफ कितना होगा इनका 4। अब देखो ये आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड = डिविज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो वो कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो डिजिट है अपने पास 135 और 225, 135 225। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो डिजिट देखेंगे कि बड़ी डिजिट कौन सी है, कि जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 225 क्या है, बड़ा है, तो 225 क्या होगा, डिवाइडेड होगा, क्या होगा डिवाइडेड, = 135 क्या होगा, डिविज़र होगा। यानी कि जिसमें डिवाइड करते हैं वो तो डिवाइडेड कहलाता है, और जिसका डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिविज़र। डिविज़र में देखो यहाँ पर अब क्या करना है, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन आ चुका है कि इसका यूक्लिड थ्योरम से एचसीएफ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 135 का डिवाइड करना है 225 में, करो कितना होगा आएगा, 1 टाइम 135, 0 9 और 0। अभी देखो पहला स्टेप अपने पास ही होगा, क्वेश्चंस कितना आया
1 आया, रिमाइंडर कितना आया 90 आया। ये है पहला स्टेप, ये पहला ही स्टेप है किसका, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक अपन को स्टेप आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो रिमाइंडर 90 है, 0 नहीं है, तो आगे और बढ़ाओ। अब क्या करना है, यूक्लिड थ्योरम में क्या करना है, अब डिवाइडेड ये, डिवीज़र ये, क्वेश्चंस ये और रिमाइंडर ये, इसमें डिवीज़र और रिमाइंडर को लेना है। अगली नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें किसको लेना है, डिवीज़र और रिमाइंडर को लेना है। डिवीज़र कितना है 135, रिमाइंडर कितना है 90। डिवीज़र कितना है 135, रिमाइंडर कितना है 90। अब डिवीज़र को अपन को डिवाइडेड मानना है। क्या मानना है, डिवीज़र। अब इसको भूल जाना है, जो डिवीज़र होगा वही अपना क्या होगा, डिवाइडेड होगा। तो डिवाइडेड क्या होगा 135 इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू, अब क्या मानना है, डिवीज़र जो होगा वो अपना रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट स्टेप में उल्टा हो जाएगा, जो डिवीज़र होगा वो तो रिमाइंडर डिवाइडेड बन जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो डिवीज़र बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 90 डिवीज़र की जगह आ गया। अब क्या करना है, फिर वापस से डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना है 135 को। 90 से 135 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 टाइम। अभी भी 0 नहीं हुआ, देखो 90, क्वेश्चंस कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 45, रिमाइंडर कितना आया 45। अब देखो अभी भी 0 नहीं है, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप में भी 0 नहीं आया रिमाइंडर। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन आगे चलता रहेगा। देखो अब देखो यहाँ पर ये अपना डिवीज़र है और ये अपना क्या है, रिमाइंडर है। फिर आगे जो स्टेप आएगी उसमें इसको तो मानेंगे डिवाइडेड और इसको मानेंगे डिवीज़र। तो 90 को तो थर्ड स्टेप 90 को तो मानेंगे डिवाइडेड प्लस 45 को क्या मानेंगे, डिवीज़र मानेंगे। अब क्या करना है, 45 का डिवाइड करना है 90 में, कितने टाइम 2 टाइम। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस कितना आया 2 आ गया, प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वेश्चंस यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। देखो 0 आने पर अब यहाँ पर अपना क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था यूक्लिड थ्योरम से क्या निकालना है, एससेप निकालना है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो एससेप कैसे निकालेंगे। अब एससेप यहाँ पर इस स्टेप में अपन को ढूंढना पड़ेगा। तो एससेप हमेशा जो डिवीज़र होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, एचसीएफ। तो जो डिजिट थी अपनी 135 और 225, उसका जो एचसीएफ है वो कितना है 45 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 45 कौन है, डिवीज़र है। लास्ट स्टेप में जो 0 हो जाता है जब डिवाइडर, तो क्वेश्चन वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो यह है तुम्हारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। सबसे पहला जो टॉपिक है वो रियल नंबर में सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। जो क्या करना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए तब तक आगे चलते रहना है। उसके बाद में जो डिवीज़र होता है लास्ट स्टेप में, वही अपना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 10th के सभी ए से जेड तक के सभी वीडियो, सभी ऑल सब्जेक्ट के वीडियो इस पर मिलेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।